फाइनेंस एक्ट 24-25 में एक प्रोविजन ऐड की गई थी कि क्वार्टरली एडवांस टैक्स को जो टैक्स पेयर सबमिट करेगा, जो अपना एस्टीमेट देगा कि मेरा ये टैक्स बनता है, कमिश्नर के पास या ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। बाद में इसको कोर्ट के थ्रू फाइल किया गया, रिपोर्ट किया गया, कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये अनलॉफुल है। टैक्स पेयर अपना एस्टीमेट फाइल करेगा, अगर उसमें कुछ मसला है तो कमिश्नर क्वेश्चन कर सकता है, अगर वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो जो पुरानी प्रोविजन है उसके मुताबिक वो पेनल्टी चार्ज कर सकता है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि जो एक डॉक्यूमेंट, जो एक लाइन ऐड की गई थी फाइनेंस एक्ट में, उसके ऊपर एक डिसीजन आता है जिसके अंदर ये कह दिया गया है कि भाई अगर हम फाइनेंस एक्ट को मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये आपके सामने जो एक्ट है मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि अगर मैं सिर्फ इसको समझने के लिए, वैसे आप रीड कर लें, आपने किया होगा, द कमिश्नर में रिजेक्ट द एस्टीमेट आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर टू द टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयर शैल पे एडवांस टैक्स अकॉर्डिंगली। इससे पहले अगर देखें तो प्रॉपर्ली नॉट सेटिस्फाइड का वर्ड यूज़ किया गया है कि कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कह सकता है कि भाई आप इसके मुताबिक जमा करवाएं टैक्स, आपका ये टैक्स बनता है। अब कैलकुलेशन कैसी होती है, देखिए कुछ कोई भी काम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी आपको चेक कर रहा है, आपके एस्टीमेट को वेरीफाई करेगा, वो किस तरीके से करेगा। तो ये मैंने 3 सिनेरियो आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे इस साइड पे हमने ये लिख दिया कि डिस्क्रिप्शन क्या है। मतलब सबसे पहले टर्नओवर आता है, इनकम लॉस टैक्स ईयर की आती है, मतलब जो टैक्सीबल इनकम है जिसके ऊपर 29% का जो टैक्स है वो अप्लाई होता है। फिर हमने कहा कि नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी 113 के अकॉर्डिंगली मिनिमम टैक्स कितना है, नॉर्मल टैक्स पेबल कितना है, और उसके बाद अल्टरनेटिव टैक्स है जो कि 17% ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स होता है, वो कितना है। बड़ी डिटेल में हम जो कंपनी की रिटर्न फाइलिंग है उसमें स्टडी कर चुके हैं। फिर सुपर टैक्स का भी केस है। फिर आता है टोटल लाइबिलिटी कितनी है, मतलब इन तीनों में से जो हायर होगा, मैक्सिमम होगा, वो हमने पे करना होता है। फिर सुपर टैक्स लाइबिलिटी आती है, मतलब अगर आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है 250 मिलियन से ऊपर, तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर सुपर टैक्स चार्ज होता है जिसकी परसेंटेज मैक्सिमम 10% है। तो ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन है जिसके मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं। साथ ही वो क्या करते हैं कि जो आपने लास्ट रिटर्न फाइल की होती है उसका डाटा उठा लेते हैं। ठीक है, टैक्स लास्ट रिटर्न क्या है कि 2023 की, फॉर एग्जांपल 2024 के अप्रैल मई और जून चौथे क्वार्टर का मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि इसका एस्टीमेट आपने फाइल करना है। यानी कि अप्रैल 24, मई 24 और जून 24 तक का जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4 है टैक्स ईयर 2024 का, इसका हमने एस्टीमेट फाइल करना है। अब होता क्या है कि जी उनके पास 2 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं बेसिकली। पहली क्या ऑप्शन है, सबसे पहले वो सारा डाटा यहाँ पे लिखेंगे और देखेंगे कि लास्ट पीरियड में क्या क्या हुआ है। उसके बाद आते हैं कि एस्टीमेट लेते हैं। एस्टीमेट वो क्या लेते हैं कि पिछले साल की टर्नओवर को 10% बढ़ा देते हैं, टैक्सीबल इनकम को भी इंक्रीज कर देते हैं, उसके ऊपर सारे रेट अप्लाई करते हैं और आपको कह देते हैं कि जी आपकी टोटल लाइबिलिटी जो है ना वो 280 मिलियन बनती है पूरे साल की। मार्च तक 210 है, ये आपने पे किया हुआ है। अब आप इस क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से जून तक आप हमें ये पे करें। ये एक उनकी कैलकुलेशन है। तीसरी कैलकुलेशन आती है कि जी एडवांस टैक्स के मुताबिक वो क्या करते हैं कि 10% ये इंक्रीज लेते हैं और लास्ट पीरियड में जो टैक्स पे किया होता है, मतलब लास्ट पीरियड में मैक्सिमम टैक्स आता है ये वाला 189 वाला, तो वो क्या करते हैं 189 मिलियन, यानी कि ये फिगर 189.4 मिलियन डिवाइडेड बाय टर्नओवर यानी कि 10.3 बिलियन, इसकी जो रेशो आती है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.4% की रेशो आएगी। मतलब टर्नओवर टू टैक्स रेशो, कि आपने जो टैक्स पे किया था वो टर्नओवर का कितने परसेंट है। तो यहाँ पे भी वो यही करेंगे, इस रेशो को इस जो टर्नओवर है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको ये बताएंगे कि लास्ट पीरियड की टर्नओवर टू टैक्स रेशो के मुताबिक जो इस पीरियड का आपका टैक्स बनता है ना वो 236 मिलियन बनता है। और इसी तरीके से सुपर टैक्स का जो एस्टीमेट है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज ऑफ लास्ट ईयर वो आपका यहाँ पे ले लेते हैं। फिर आपको कहेंगे जी आपकी जो लाइबिलिटी बनती है ना वो 308 मिलियन बनती है। अब एक उनके एस्टीमेट के मुताबिक 280 मिलियन है, एक के मुताबिक वो कैलकुलेट करते हैं 308। इन दोनों में से जो मैक्सिमम है ना वो कंसीडर करते हैं और आपको कहते हैं कि जी आप पे करें। और इसके मुताबिक उनका 90 मिलियन आपका पेएबल बन रहा है, यहाँ पे 111 है, तो ऑब्वियसली ये आपको कहेंगे आप पे करें। अब होता क्या है, अब ये तो है उनकी कैलकुलेशन जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की हुई है। साथ ही एक टैक्स पेयर की अपनी कैलकुलेशन भी होती है, मतलब आपका अपने एस्टीमेट भी है। ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं वो इस साल अप्लाई करने पे यही रिजल्ट निकले। क्वाइट पॉसिबल किसी भी वजह से आप लॉस में आ जाएं, इन्फ्लेशन का पीरियड है, चीज़ें महंगी मिली हैं, चीज़ों की प्राइसेस उस तरीके से नहीं बढ़ी, आपके रिजल्ट कम हो जाएं, तो हमने तो प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना इसी तरीके से एस्टीमेट बना के देते हैं। हम ये कहते हैं ठीक है टर्नओवर हम एग्री करते हैं
कि 6 माह या 7 माह की टर्नओवर आपने ली, डिवाइडेड बाय 12 किया और पर मंथ आपकी तकरीबन हमारी टर्नओवर ये है। लेकिन हमारी टैक्सीबल इनकम 718 नहीं है, हमारे मुताबिक है 685 मिलियन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो ये कहता है जी आपकी लाइबिलिटी 141 बनती है, हम ये कहते हैं कि जी मिनिमम के मुताबिक हमारी लाइबिलिटी ये बनती है, ठीक है, हम लिख लेते हैं। नॉर्मल टैक्स वो कहता है जी आप हमारे मुताबिक 208 है, हम ये कहते हैं नहीं जी हमारे मुताबिक 198 है, ठीक है, हम लिख लेते हैं। इसी तरीके से वो ये कहता है जी 124 है, ACT 17% पे, हम ये कहते हैं 118 मिलियन है। तो सुपर टैक्स उनके मुताबिक 71 है, हमारे मुताबिक 68 है। तो उन्होंने लाइबिलिटी कैलकुलेट की अपने मुताबिक, एक फार्मूले में 280 है, एक में 308 है, लेकिन हम ये कहते हैं जी हमारे मुताबिक कितनी है, 267 मिलियन। और ये जो क्वार्टर तक जो टैक्स हमारा बनता है वो बनता है आपके मुताबिक 231 मिलियन है, यहाँ पे 210 है, लेकिन हमारे मुताबिक बनता है 200 मिलियन का। पेमेंट हमारी ठीक है, जो आपने पेमेंट ली हुई है हमारी भी इतनी पेमेंट है, क्योंकि पेमेंट तो एक्चुअल होती है कि टिल मार्च, जुलाई से मार्च ये पे हो चुका है। वो एक उनका जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट के मुताबिक एक अमाउंट है 90 मिलियन, एक अमाउंट है 111। तो वो अपने दोनों एस्टीमेट में से मैक्सिमम को चूज करते हैं और आपको ये कहते हैं 111 जमा करवाएं। हम ये कहते हैं नहीं 111 भी नहीं बनती, 90 भी नहीं बनती, हमारे मुताबिक बनता है 80 मिलियन। तो ये हम सबमिट कर देते हैं। अब उनकी तरफ से नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है जी ठीक है आप सारी चीजें प्रूव करें। वो टर्नओवर की डिटेल मांग सकते हैं, टैक्सेबल अकाउंट्स मांग सकते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स ले लेंगे आपसे, पेमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है हम सारी चीजें दे देंगे, हमारा टैक्स यही बनता है, हम यही जमा करवाएंगे। तो बजट के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी इसको आप कांटा लगा दें, जो हमने कह दिया ना आपने वही करना है। अब ऐसे तो नहीं होता, कहीं पे भी ये फेयर नहीं है कि हम आप हमारी बात ही ना सुने, आपकी बात हम कैसे मान लें जब हमारी चीजें डिफरेंट हैं। तो अब जो कोर्ट का डिसीजन है उसने कहा है जी आप टैक्स पेयर के एस्टीमेट जो फाइल कर रहा है, यानी कि ये एस्टीमेट जो देगा, इस डाटे को आप चैलेंज करें। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको कहें जी ठीक है मुझे सेटिस्फाई करें, टैक्स पेयर सारी इंफॉर्मेशन देगा। अगर फिर भी नहीं देता तो एक प्रोविजन अवेलेबल है जिसके मुताबिक ये है कि अगर आपकी टोटल जो लाइबिलिटी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, हम ये कहते हैं 267.4 मिलियन एनुअल लाइबिलिटी है। वो ये कहता है कि जी आपके 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। इन 4 क्वार्टर में 267.4 मिलियन का जो 90% है वो आपने पे करना है, बाकी 10% आप टैक्स रिटर्न के साथ पे कर दें। अगर किसी वजह से ये फिगर 90% से कम है तो वो लास्ट क्वार्टर के अप्रैल से लेके, यानी कि अप्रैल 24 से जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस डेट तक जितने डेज बनते हैं, जितना कम टैक्स पे होगा वो उसने टैक्स तो लेना है, लेकिन आपसे डिफॉल्ट सरचार्ज भी कलेक्ट किया जाएगा। हम ये कहते हैं ठीक है आप हमारे एस्टीमेट पे एग्री नहीं करते ना करें, लेकिन जब हम रिटर्न फाइल करेंगे अगर हमारा टैक्स ज्यादा हुआ और हमने कम जमा कराया है तो आप हमसे डिफॉल्ट सरचार्ज ले लें। जब कानून में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसको यूज करें। अभी तो आप एग्री करें, मैं क्यों आपको ज्यादा टैक्स दूं, मेरा टैक्स उतना बनता ही नहीं है, मैं ज्यादा क्यों दूं, बाद में आप मुझे रिफंड नहीं देते। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी रूल में, लॉ में अवेलेबल है कि अगर टैक्स पेयर सही एस्टीमेट फाइल नहीं करता, 90% से टैक्स कम लाइबिलिटी 4 क्वार्टर में डिस्चार्ज करता है, पे करता है, तो आप रिमेनिंग उसकी फिगर को जो है वो आप उसको डिफॉल्ट सरचार्ज चार्ज करें। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, एक पेनल्टी अवेलेबल है जिसको इनको यूज करनी चाहिए। ये कहते हैं नहीं जी आज ही हमारे टारगेट चूंकि बहुत ज्यादा है, हम आज ही टैक्स पेयर की गले पे रख के छुरी चला दें कि जितना टैक्स हमारे मुताबिक बनता है वो आप जमा करवाएं। तो इसके ऊपर जो कोर्ट है उसने बड़ा क्लियर डिसीजन दे दिया है। अगर आप उस डिसीजन को एंड पे आके आप रीड करें तो वहां पे अवेलेबल है, ये कह दिया गया है एंड पे आके, आखिरी जो हम अगर कंक्लूजन देखें तो वहां पे ये कह दिया गया है कि ये अनलॉफुल है। मतलब ये है कि ये उसके मुताबिक नहीं है जो ऑलरेडी डिफरेंट केसेस में कह दिया गया है, और ये टैक्स पेयर जो है उसकी बात सुननी चाहिए। जो आपके क्वेश्चन है आप उसको एड्रेस करें, उसके उनके डाटे को देखें, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर दें। ये सारा का सारा जो है अनलॉफुल है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होता है, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं, जो कि उनको करना चाहिए। और इन फ्यूचर जो है इसके ऊपर, क्योंकि अगले क्वार्टर में आके ये सितंबर में आपने टैक्स जमा करवाना है, तो लिहाजा ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए अपने एस्टीमेट को डिपॉजिट या उनको कन्विंस करने के लिए। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।